सावन भादो माह में होने वाले शिवोत्थान मंदिर भरमाण के मेलों को भी कोरोना का ग्रहण लग गया। यहाँ पर हर रोज हजारों की तादाद में बाहरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर सहित हिमाचल के श्रद्धालु हर रोज माथा टेकने आते थे। लेकिन इस बार मात्र औपचारिकताओं को निभाते हुए मंदिर में पूजा अर्चना की गई और श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक शिवोत्थान मंदिर भरमाण में वीरानगी छाई रही। रविवार को पहला मेला था, लेकिन लग नहीं रहा था। मंदिर सूना सूना ही दिखाई दिया और मंदिर में पुजारियों के अलावा कोई अन्य नहीं दिखा। वहीं मेलों के दौरान मंदिर के बाहर दुकानें सजाने वाले दुकानदारों के सपनों पर भी पानी फिर गया है। इस बार दुकानदार दुकान लगाने की काफी आस में थे कि मेलों तक दुकानें लगने की अनुमति मिल जाएगी, परंतु उनकी उम्मीदें धराशायी हो गई, जिससे काफी लोगों का रोजगार भी छिन गया है। श्री महंत सतीश वत्सी महाराज ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण इस बार लोग शिवोत्थान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। घर से ही श्रद्धालुओं को नमन करना होगा। उन्होंने कहा कि इस मंदिर में सांप, बिच्छू के काटने सहित अन्य जहरीले विकारों से मुक्ति मिलती है। साथ ही में उनका कहना था कि सरकार द्वारा मंदिरों को बंद रखने के आदेश दिए हैं, तो हम सरकार के आदेश अनुसार उनका पालन कर रहे हैं। जब तक सरकार का कोई अगला आदेश नहीं आता, तब तक मंदिर बंद रहेंगे। बाबा शिव जी की जन्मस्थली है। पिता का नाम बाबा आलमदेव जी और माता जी का नाम माता सुधावती। बचपन से इनके जीवन में वैराग्य था और भक्ति भरी हुई थी। और जब बाबा शिव जी अपने घर से निकले वैराग्य धारण करके, तो इस घोर बियाबान जंगल जो आजकल जहाँ पर मंदिर विद्यमान है, इस जगह पर बिल बेरी के झुंड ही झुंड थे। बाबा शिव जी ने जहाँ पर बैठ कर के 12 वर्ष तपस्या की और तपस्या के फलस्वरूप गोगा जहारवीर राजस्थान शहर ददरेवा की और गोगा मैड़ी जो बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है राजस्थान के अंदर और बड़ी ख्याति है उस स्थान की, तो वहाँ पर अपने नीले पूरी सुर मंडली के साथ गोगा महाराज जी जहाँ पर आए और आकर के उन्होंने बाबा शिव जी ने अंत दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा कि कौन तपस्वी हो, कौन शूरवीर हो, आप आकाश मार्ग से जा रहे हो। तो उन्होंने इशारा किया, क्योंकि जन्म से बहरे थे, शरीर स्वस्थ नहीं था, परंतु फिर भी तप का इतना प्रभाव था। उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखा कि ये कोई शूरवीर है, बहादुर है, और उन्होंने इशारा किया। जैसे उनको चरणों को स्पर्श किया, केवल मात्र चरण स्पर्श के द्वारा उनका सर्वांग शरीर ठीक हो गया। उन्होंने क्या वरदान मांगो। उन्होंने कहा कि जहाँ पर बैठ कर के, उन्होंने कहा कि ये स्थान आपका है। उन्होंने कहा कि जिस जगह से भंगारा लिया जाता है, जहाँ पर बैठ कर के बाबा शिवजी और गोगा महाराज जी ने 12 साल तक शतरंज खेला। माता को भी चमत्कार दिखाया। ये संक्षिप्त रूप में कथा का वर्णन किया जा रहा है। माता को चमत्कार दे, जितना भी भोजन बना था दोबारा बन गया। और उसके बाद पिताजी को भी उन्होंने चमत्कार दिखाई दिया था। गेहूँ की कटाई का समय था, लसोड़ की बेलों की जो रस्सियाँ बनाई जाती हैं वो बना करके उन्होंने जितने जितने मोटे मोटे लसोड़ की बेलें थी उतने उतने सांप बन गए। पिता को भी चमत्कार दिखाने के बाद फिर 3 वरदान जहाँ पर बाबा शिव जी को गोगा महाराज जी के द्वारा दिया गया था। इस स्थान को सिद्ध बाबा शिवो का थान कहते हैं। ये बाबा शिव जी ने कहा कि महाराज और भी आपके स्थान है, वो सब आपके नाम से चलते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हैं, तो आप इस स्थान को मेरे नाम से चले। तब उन्होंने कहा तथास्तु, ये स्थान आपके नाम से चलेगा। इसलिए उस समय से लेकर के आज तक इस स्थान की प्रसिद्धि नाम जो है सिद्ध बाबा शिवो का थान। दूसरा वरदान दिया गोगा जहारवीर, जहरों को दूर करने वाले। इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता है जहाँ पर सांप का काटा, पागल कुत्ते का काटा, जहर, हंजीरा, विष व्याधि, फोड़ा, फिंसी, ददरी वगैरह जो आदि व्याधि होती है, चरणामृत की 3 चूलियाँ, महंत परिवार में कोई भी अगर बच्चा होगा वो अपने हाथ से 3 चूलियाँ पिलाने से जहर ठीक हो जाएगा। तो बाबा शिव जी ने कहा कि जो जहाँ पर आ जाएगा उसका तो कष्ट दूर हो जाएगा, उसकी व्याधि का अंत हो जाएगा, परंतु जो जहाँ पर नहीं आ सकता है उसके लिए क्या। उन्होंने कहा कि जहाँ पर बैठ कर के हमने 12 साल शतरंज खेला है, इस जगह की कोई मिट्टी ले जा कर के घोल करके पिलाने से, लगाने से, छिड़काने से वो वही बैठे ठीक हो जाएगा। इस मिट्टी का जांच भी हो चुकी है, पीजीआई भी हो चुकी है
और अमेरिका के अंदर इसकी भी रिसर्च हो चुकी है कि देखने में मिट्टी लगती है, परंतु इस मिट्टी के अंदर क्या ऐसा कोई तत्व है कि जिस तत्व के द्वारा जहर ठीक होता हो। तो ये दूसरा वरदान। तीसरा वरदान था, उन्होंने कहा कि कलयुग के अंदर लोग चमत्कार को मानते हैं। उन्होंने कहा कि बिल और बेरी जिनके नीचे बैठ कर के आपने तपस्या की है, बेरी को भी वरदान है। बेरी भी आज तक वो हरा भरा दिखाई दे रहा है, 12 महीने हरी रहती, उनको भी कोई कांटा नहीं है। बिल का पेड़ था, उसको भी कांटा नहीं था। कहने लगे कि तेरे दरबार में वृक्षों तक भी जहर दूर हो जाएगा। 3 वरदान लेने के बाद हरिद्वार में जा कर के उन्होंने जल में डुबकी लगाई और फिर उन्होंने वरदान दिया था कि सावन भादो 2 महीने मेले लगा करेंगे। एतवार शनिवार को संगत आती है, एतवार को रहती है और उसके बाद फिर वो अपने घरों को चली जाती हैं। और भादों की जब पूर्णमासी आती है उस समय से लेकर के हमारी एक पारंपरिक पूजा होती है, हर साल होती है। इस समय हम सरकार के साथ हैं और हम प्रशासन के साथ हैं। प्रशासन का जैसा ही हमें दिशा निर्देश हुआ है मंदिरों के प्रति या उसके अंदर लोग भीड़ एकत्रित ना हो, हम चाहते कि हमारा सहयोग पूरा प्रशासन के साथ है, सरकार के साथ है। और इस वर्ष यहाँ पर मेले नहीं हो रहे हैं, मेलों को भी बंद कर दिया गया है, परंतु जो पारंपरिक पूजा होगी आज से वो प्रारंभ हो चुकी है। और पूर्णमासी से लेकर के जन्माष्टमी के दूसरे दिन जहाँ पर गुगा नवमी का पर्व होता है, वो प्रशासन से बात करके उनसे विचार विमर्श करके जितनी अगर वो छूट मिलेगी तो हम करेंगे, अगर नहीं मिलेगी तो हम प्रशासन के साथ हैं। तो ये विस्तृत कथा बाबा शिवो जी की जो महिमा है, सैकड़ों हज़ारों लाखों करोड़ों के हिसाब से यहाँ पर संगत आती है, परंतु इस बार मेले का आयोजन जो है वो रद्द किया जा चुका है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए चवाली से अनिल शांगू की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।